सीकर जिला कलेक्टर रविचंद्र चतुर्वेदी ने मंगलवार को मैरिज गार्डन संचालक और कैटरिंग सेवा देने वालों की बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि मैरिज गार्डन में अगर शादी समारोह के दौरान 100 से ज्यादा मेहमान होंगे तो गार्डन का चालान बनाया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस दौरान किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। कोरोना संक्रमण महामारी में किसी भी चीज से समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज मानव की मौत से बढ़कर नहीं है। क्योंकि इस कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार फैल रहा है, लोग एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा आ रहे हैं। सर्दी का मौसम अपने पूरे परवान पर है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के कारण अब सर्दी का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। ऐसे में कोरोना का खतरा भी ज्यादा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे नजदीकी राज्यों ने तो कठोर कदम उठा लिए हैं। अगर सीकर जिले में भी कोरोना का खतरा बढ़ता है तो ऐसे में यहाँ पर भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। लॉकडाउन जैसा निर्णय भी लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विवाह करने वाले परिवार से समझाइश करें, उन्हें हिदायत दें और गार्डन में 100 से ज्यादा व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दें। इस दौरान भी मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग होना चाहिए। इसी से कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि लगातार जिला प्रशासन, पुलिस विभाग मैरिज गार्डन पर नजर रखेगा। अगर कहीं भी 100 से ज्यादा व्यक्ति मिले तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में जो शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है, उसको लेके राज्य सरकार के द्वारा भी विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई हैं और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ने की आशंका बनी हुई है। लगातार केसेस आ भी रहे हैं, तो इसी क्रम में हमने मैरिज हॉल के जो संचालक हैं उनको आज बुला के उनके साथ मीटिंग की। उनको इस बात के बारे में सख्त निर्देश दिए कि जो सरकार के नियम है उनकी पूर्ण पालना होनी चाहिए। आयोजकों के साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारी है, ये उनको हमने इस बात से अवगत कराया और ये सुनिश्चित करें सभी लोग कि वहाँ पे आयोजन स्थल पर मास्क और सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पूर्णतः पालना हो और किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना बरती जाए। इस बात से उन्होंने भी सहमति जताई और पूरा सहयोग करने का आश्वासन उन्होंने दिया। कितने लोगों की संख्या तक है? 100 लोग की संख्या तय है इसमें। समारोह में भाग लेने वाले लोग 100 से अधिक नहीं हो सकते और साथ ही साथ और भी कई सारे नियम हैं। अलग अलग जगहों पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था होनी चाहिए। जो ऐसे कॉमन एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग बार बार किसी सतह को छूते हैं, उस सतह को बार बार सैनिटाइज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। साफ़ सफाई पर अतिरिक्त ध्यान देना आवश्यक है और संख्या लिमिटेड होगी तो फिर वो दूरी बनाए रखना भी संभव होगा। कई लोग कह रहे हैं कि संख्या को लेकर छूट दी जाए उसकी व्यवस्था। देखिए, छूट देना पहली बात तो हमारे हाथ में है भी नहीं। एक सरकार ने ऑलरेडी इस बारे में नियम निकाल दिए हैं और दूसरी बात ये भी है कि मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस संख्या को लेकर छूट जो लोग मांग रहे हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि संख्या जो है किसी सरकार के किसी फ़ायदे के लिए नहीं तय की गई है। संख्या इसलिए तय की गई है कि उनको सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहूलियत हो और संक्रमण के खतरे से वो दूर रह पाएँ। तो ये उन्हीं के लिए बनाई गई है, तो उसकी पालना करना उनके भी हित में है। वहीं एडिशनल एसपी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने मैरिज गार्डन संचालकों से कहा कि अगर कोई भी विवाह करने वाला व्यक्ति नहीं मानता है या 100 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित करता है तो आप उसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने में दे सकते हैं। पुलिस आपकी हर संभव सहायता करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी शादी समारोह के दौरान अगर पुलिस जाती है तो व्यवधान माना जाता है। ऐसे में शादी विवाह वाले परिवार के लोग खुद ही फैसला करें कि ऐसी कोई नौबत नहीं आए जिससे कि शादी में कोई विघ्न उत्पन्न हो। करने के लिए वहाँ ऐसी जगह हो जहाँ हैंड वॉश की सुविधा उपलब्ध हो, बाकायदा साबुन या फिर जो आप हैंड वॉश वहाँ रख सके। जहाँ बार बार जो चीजें टच होती है जैसे कुर्सियाँ हैं, रेलिंग है, तो उनको आप सैनिटाइज करते रहें टाइम पे, ताकि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का हाथ भी लग गया तो वो बाद में कोई दूसरा संक्रमण से ग्रसित नहीं हो। इसके अलावा सबसे जो प्राथमिक चीज है, जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, तो बचाव और सतर्कता ही सबसे बड़ी। इसको वहाँ आना पड़े। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो हमें कुछ नहीं पता नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि जो गाइडलाइन दी गई हैं उनकी आप पूरी तरह पालना करें। अगर हमारे सहयोग की आवश्यकता है तो हमारा सहयोग लें, हमें चला के आपके पास आना नहीं पड़े, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। इसमें सारी बातें हमारी पुलिस की तरफ से आ जाती है। पुलिस का जब भी कोई व्यक्ति जाएगा तो आपको वास्तव में नागवार गुजरेगा कि पुलिस आ गई, फिर फ़ोन कराओगे ऊपर नीचे कि साहब इनको बुलाओ शादी में,
रोड़ा टकरा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी फंक्शन में कोई विघ्न पैदा हो, ठीक है ना। तो हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि यथासंभव जितना गाइडलाइन बताई हैं उनकी पूरी पालना करने का प्रयास करें। 100% कहीं नहीं हो पाता, लेकिन प्रयास करोगे तो 100% भी हो सकता है। इस दौरान श्री राम शर्मा, रामोत्तार शर्मा, सैनी समाज संस्थान के अध्यक्ष भंवरलाल सैनी ने बताया कि जिला कलेक्टर ने शादी विवाह के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन की पालना करने की बात कही, जिस पर सभी ने सहमति दी है। अभी सीकर जिला कलेक्टर साहब ने कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके आदेश दिए हैं कि 100 आदमी से ज़्यादा खाना नहीं होना चाहिए। विवाह स्थल वाले को भी ये कहा है, कैटरिंग वाले को भी ये कहा है, और मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा। और कहीं कोई दिक्कत हो, हलवाई वाले, कैटरिंग वाले जो हैं वो उसी 100 आदमी में सम्मिलित हैं, और जो विवाह आयोजक है उसको वहाँ कलेक्टर साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बगैर न तो विवाह स्थल वाला उसको परमिशन देगा और न कैटरिंग वाले को ऐसा काम करेंगे तो उनकी समस्या का समाधान नहीं हो। क्या नाम आपका? श्री राम शर्मा। स्थल से हूँ मैं। विवाह स्थल वालों को भी यही पाबंद किया गया, 100 से ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, नो मास्क, नो एंट्री की पालना करनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। 100 से ज़्यादा होगा तो आयोजकों पर उनको प्रतिबंध लगाया गया है। नहीं, कोई कार्रवाई की मांग उन पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लाइन की यदि गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो पुलिस दस्ता वहाँ आएगा। क्या नाम आपका? रामोत्तार शर्मा। कलेक्टर साहब के अधीन सभी विवाह स्थल वालों की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें आगाह किया गया है कि कल से शादियां चालू हो रही है तो सब लोग मास्क लगाने का, सैनिटाइजर करने का, और 100 आदमी से ज़्यादा विवाह स्थल पे इकट्ठे नहीं हो। उसमें कैटरिंग और आपके हलवाई भी शामिल हैं, ऐसा उन्होंने बताने का काम किया है। और कोई विवाह वाला या विवाह करने वाले लोग अगर आपके काबू में नहीं रहते हैं, नहीं मानते हैं, तो कंसर्निंग जो पास का आपका थाना लगता है उसको सूचना दें, वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि पुलिस आएगी तो विवाह शादी वाला अपना व्यवधान मानेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग सख्ती से थोड़ा समझा के उनसे काम लें और यथासंभव हो सके वहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, क्योंकि बीमारी अभी फैलती जा रही है और 8 जिलों में रात्रि का कर्फ्यू भी लग चुका है। इसलिए सीकर में भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए सारे विवाह स्थल वालों को बुला के 11 दिसंबर तक जो विवाह चालू होंगे उनमें ये सावधानी रखने के निर्देश दिया गया है और सभी विवाह स्थल वालों ने उसकी सहमति दी है। आपका नाम? भंवरलाल सैनी, अध्यक्ष सैनी समाज संस्था सीकर। बैठक में एडीएम धारा सिंह मीणा, एएसपी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, एसडीएम गरिमा लाटा, राकेश लाटा, उद्योग नगर थाना प्रभारी पवन चौबे, यातायात प्रभारी कैलाश चंद यादव, पन्नालाल सारड़ा, कमल डोलिया सहित अनेक मैरिज गार्डन संचालक मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व विधायक रतनलाल चौधरी भी बैठक में आए। उन्होंने भी आमजन से कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही।